सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुश घास का जल छिड़कने वाला बना के दिखाऊंगी। यूवर बोलते हैं कि उनके पास कुश घास नहीं है तो वो क्या करें, तो मैं बोलती हूँ कि दुर्वा घास, तो बोलते हैं दुर्वा घास फ्लैट वगैरह में कहाँ मिलेगी। मैं बोलती हूँ आम या अशोक की पत्ती से भी भगवान को आप स्नान करा सकते हैं। तो आपको मैं बताऊँगी कि इस सब चीज़ों का, यानी कि कुश घास वो बोलते हैं उनके यहाँ मिलता ही नहीं, जानते ही नहीं, देखे ही नहीं, जबकि मैं सब पूजा में दिखाई हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कुश घास का जल छिड़कने वाला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दिखाऊंगी कि हमारे आंगन में दुर्वा घास है जो कि सभी ले जाते हैं पूजा के लिए। तो ये अभी खूब पानी बरस रहा है, तो ये दुर्वा घास है। तो दुर्वा घास जब भगवान श्री गणेश को चढ़ाया जाता है तो वो 3 शाखा की होनी चाहिए। मतलब एक में 3, जैसे तुलसी दल चढ़ाया जाता है भगवान जी को, उसी तरह से दुर्वा भी 1 में 3। जैसे आप इसको ध्यान से देखोगे उसे कई ठो रहती हैं, तो 1 2 3 ये जड़ सहित गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। ऐसे 3 शाखा वाली दुर्वा, उसे कई शाखाएं रहती हैं। और ये दुर्वा की लंबाई 5 से 7 मीटर लंबा तक होता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी, इसको अगर जगह मिलता है तो ये 5 से 7 मीटर तक लंबा होता है। आप इस दुर्वा को देखो ध्यान से, ये तो ये यहाँ से लेकर उसका जड़ वहाँ पर है, पर अभी देखो ये यहाँ ये इसकी जड़ें हैं। ये जड़ पकड़ता जाएगा और 5 से 7 मीटर लंबा होता जाएगा। अब देखो दूसरा दुर्वा ये है, ये मैं उखाड़ रही हूँ तो इसका जड़ है ये, लेकिन इसका मेन जड़ वहाँ पर है और जगह पाने पर ये 5 मीटर से 7 मीटर तक लंबा हो जाता है ये दुर्वा। तो अब जैसे कि आपके पास जैसे यहाँ कोई पाँव नहीं रखता है, अब इसको मैं तोड़ लेती हूँ दुर्वा को, क्योंकि अभी बहुत नरम हो गया है ये देखिए ये हो गया। तो जैसे जल छिड़कने के लिए जब भी बनाते हैं, अब इसका जो जड़ है इसको हम निकाल देंगे जड़ को। लेकिन अगर गणेश जी को चढ़ाना है तो जड़ को नहीं निकालना है, जड़ सहित चढ़ाएंगे। अब इसको जड़ को धो लेंगे अच्छी तरीके से। ये धुल गया। ये है दुर्वा घास। ये देखिए ये है दुर्वा घास जो कि हमारे आंगन बहुत यहाँ साफ रहता है, तो इसको सब ले जाते हैं पूजा में। ये भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है और इसमें बहुत सारे, तुलसी जी की तरह ही इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। तो ये है दुर्वा घास, ये है कच्चा सूत। तो तमाम बहनों का ये प्रश्न रहता है कि दुर्वा घास या कुश घास अभी दिखाऊंगी या आम की पत्ती जो भी है, तो उसको एक बार पूजा में यूज करने के बाद, विशेषकर कुश घास के लिए पूछती हैं, उसको दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बोलती हूँ उनसे कि जब तक वो पूरी तरह से जीर्ण छीर्ण न हो जाए तब तक आप उसको यूज कर सकती हैं। कुश घास महापवित्र घास है, उसका एक टुकड़ा भी बहुत पवित्र माना जाता है। तो जब तक चल सके आप उसको चलाएं, उसको रोज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ध्यान से देखें। अब ये है कच्चा सूत से इसको बांधा जा रहा है ये दुर्वा, और इसका नियम बता रही हूँ तो इसको आप ध्यान से देखें। ये बन गया। अब इसका जो अग्रभाग है, आगे वाला भाग है, ये टूटना नहीं चाहिए। यानी क्या, कभी कभी देखते हैं, हम देखती हूँ मैं, इसको तोड़ देते हैं फिर जल छिड़कते हैं, तो नहीं, आगे का भाग होना ही चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि माता दुर्गा कुश के अग्रभाग से जल से प्रोषित होती हैं, पीती हैं। तो ये हो गया जल छिड़कने का। लोटा में डुबाओ और भगवान को स्नान कराओ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कुश घास। इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर ये है कुश घास। लेकिन ये कुश घास हम अभी इस बार अभी सावन में जब पानी गिरने लगा है तो जंगल से मंगवाए हैं, तो इसको गाय खा गई है। यानी ये कुश घास 5 फीट से भी ऊपर, 5 से 7 फीट इसकी लंबाई होती है। और इसका फूल, इसमें फूल निकलता है सफ़ेद सफ़ेद।
तो वो फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कास का जो फूल होता है बहुत प्रिय है। ये अभी छोटा है, देखिए इसमें ये हरा हरा ये निकल रहा है। ये 5 से 7 फीट का हो जाएगा तो लोग यहाँ से ले जाएंगे। अभी मैं मंगवाई हूँ तो एक गैया खाली है, ये है। और बड़ी कुछ घास भी मंगवाई हूँ क्योंकि अभी फूल नहीं आता, अभी बरसात है, बरसात निकलने के बाद ये फूलता है। ये देखिए ये है कुछ घास, तो ये हरा मंगवाई थी मैं, ये सूख गया है। ये इसकी जड़ है, इसकी जड़ आप अगर सूंघोगे बहुत सुगंधित, इसमें अलग प्रकार का एक सुगंध, सेंटेड सुगंधित रहता है ये जड़, जैसे चंदन वगैरह महकता है। तो इस घास को मैं मंगवाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पास में ही जंगल है और इसको बांध दिए हैं बंधन, तो इसको यहाँ रख देती हूँ। और इसको देखो, इसको मैं बनाई हूँ, फिर से आपको बना के दिखाती हूँ। इससे लोटा में डुबाओ और भगवान को स्नान कराओ। तो इसमें से ये इतनी घास हम निकाल लिए। ये इसका भी अग्रभाग काटना या तोड़ना नहीं चाहिए। इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। बड़ा है तो नीचे वाला भाग भले हम कर लें वो ऐसे। और ये देखिए भाग को तोड़ना नहीं है ये। तो ये है, ये बहुत लंबा दिखा रही हूँ मैं, इसको और मोड़ देते हैं। तो ये है कुश घास, इसको काटना तोड़ना नहीं चाहिए, इसको मोड़ देना चाहिए। इसको लोटा में डुबा के भगवान को स्नान कराया जाता है। और इसको पूरे साल तक, यानी जब तक ये पूरी तरह से चीड़ छीड़, मतलब बार बार पानी में डूबने से, जैसे बरसात है तो ये ख़राब हो जाता है बरसात की वजह से। थोड़ा बहुत इसको धूप दिखा सकते हैं, पानी में डुबाने से बार बार ये सड़ने लगता है, तो धूप भी दिखा सकते हैं। और नहीं तो इसको बरसात में बदल भी सकते हैं, बरसात में जल्दी ख़राब होता है। तो ये है, ये है, ये है। और इसी तरीके से जैसे कि सामने देखिए अशोक का पेड़ भी है यहाँ हमारे सामने, ये देखिए ये है अशोक का पेड़, इसकी पत्ती भी। और थोड़ा पीछे देखेंगे तो आम का पेड़ भी है, ये हमारे बगल में है। तो आम की पत्तियों से भी, अशोक की पत्तियों से भी, कुश घास और दुर्बा घास से भी भगवान जी को स्नान कराया जाता है। ये है कुश घास। और ये कुश घास को मैं ये पानी छिड़कने के लिए, ये देखिए ये छोटा है, थोड़ा ये बड़ा हो गया। ये इस तरीके से कच्चे धागे से आप बांध भी सकते हैं, कच्चे धागे जैसे मैं इसको बांधी हूँ। और ये दुर्बा घास है। तो ये दुर्बा घास है, क्या है, हरी है, ये ख़राब हो जाती है, आप इसको बदल सकती हैं। लेकिन कुश घास महापवित्र होता है, जब तक पूरी तरह ख़राब ना हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, और ऑनलाइन भी मिल जाता है। हमारे यहाँ तो बहुतायत है, नदियों के किनारे, नदी नहर के किनारे भी ये घास पाई जाती है। जिसमें हलषष्ठी माता में जो पूजा होता है, तो हलषष्ठी यानी बहुत सारी ऐसी पूजाएं हैं। जीवित पुत्रिका का जब व्रत किया जाता है, इन्हीं का कुश घास का देवता का पुतला बना के उनको आवाहन किया जाता है। तो कई देवताओं को भी इसमें आवाहन करके उनको मंत्रों से अभिमंत्रित करके इनका पूजा किया जाता है। तो इसमें ही, इस घास में ही देवी देवता को आवाहन किया जाता है। और तमाम कुश की ऐसी मूर्तियां बना के देवी देवता का आवाहन करके पूजा किया जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ भगवान को नहलाने के लिए कुश घास का उपयोग कैसे करते हैं। यानी जैसे जिस देवी देवता को हम भरपूर स्नान करा सकते हैं, जैसे शिवलिंग है, मूर्ति है, तो उनको स्नान करा सकते हैं। लेकिन जिनको हम वस्त्र नहीं उतारते और सिर्फ जल छिड़क के स्नान कराते हैं, तो इस कुश घास से स्नान करा के भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो मैं आपको कुश घास की, दुर्वा घास की, अशोक की पत्ती से भगवान को नहला सकते हैं, आम की पत्ती से नहला सकते हैं, इसकी जानकारी दी हूँ, जो कि धर्म से, पूजा पाठ से संबंधित है। आप लोग बहुत दिनों से बोले थे, तो इसलिए हम इसको मंगवाए हैं अलग से, अपने लिए तो मंगवाते हैं। और हमने वो पौधा भी, यानी कुश घास का जो पौधा है वो गैया खा ली थी, फिर भी वो बड़ा हो जाएगा, उसको भी मंगवाई हूँ। और इसी तरह के वीडियो जो आप कहोगे, आपके ज्ञान वर्धन के लिए आपको मैं बताती रहूँगी। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। और हमारे चैनल को देखते रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।